तीसरी कसम कहानी में लेखक ने 40 साल के नौजवान हीरामन के चरित्र को अपनी रचना के द्वारा अमर बना दिया है। हीरामन के अकेलेपन की व्यथा को, उसके मन में उठने वाले उमंगों को प्रस्तुत किया है। वह 40 साल का हट्टा कट्टा नौजवान जिसे बैलों के सिवाय किसी से वास्ता नहीं। बचपन में ही उसका विवाह हो जाता है और गौने से पहले ही उसकी दुल्हन की मृत्यु हो जाती है। दूसरा विवाह नहीं हो पाता क्योंकि उसकी भाभी उसका ब्याह किसी कुंवारी लड़की से कराने की जिद कर बैठती है और इसी हट के कारण वह 40 साल की उम्र का हो जाता है। अपने भैया भाभी का वह आज्ञाकारी है, उनकी बात वह नहीं टालता। हीरामन ने अपने जीवन में 3 कस्में खाई थी कि वह चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, दूसरी कि वह बांस की लदनी नहीं ला देगा और तीसरी कसम कहानी के अंत में वह खाता है कि वह किसी कंपनी की औरत को नहीं ले जाएगा। कहानी की शुरुआत में कंट्रोल की ज़माने की बात से होती है। जब वह सीमेंट लेकर जाता है तो उसकी गाड़ी पकड़ी जाती है। इस बार उसकी गाड़ी 5वीं बार पकड़ी गई है। पिछले 4 बार तो वह छूट जाता है, परंतु इस बार दारोगा नरम नहीं होता है। मुनीम जी से दारोगा की बात नहीं पड़ती। मुनीम दारोगा को 5,000 तक देने को तैयार हो जाता है, परंतु बात नहीं बनती। यह सब देख हीरामन समझ जाता है कि इस बार बात नहीं बनेगी और जेल जाना निश्चित है। हीरामन को लगता है कि जेल जाने के बाद उसके बैलों का क्या होगा। वे तो भूखे प्यासे सरकारी फाटक पर बंधे रहेंगे और फिर एक दिन नीलाम कर दिए जाएंगे। इसलिए वह तय कर लेता है कि उसे क्या करना है और वह गाड़ी से अपने बैलों को अलग कर देता है। बैल भी समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। फिर तीनों वहां से जान बचाकर भागते हैं। रात भर तीनों भागते रहते हैं। घर पहुंचकर हीरामन 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा और उस दिन वह पहली कसम खाता है कि कभी भी चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। उसके बाद दूसरी कसम के प्रसंग में लेखक ने बताया है कि एक दिन वह बांस की लदनी लादे जा रहा था। बांस गाड़ी से 4 हाथ पीछे और 4 हाथ आगे निकला रहता है। बांस की लदनी से गाड़ी तो वैसे ही बेकाबू रहती है। उस पर बांस को पकड़कर आगे आगे चलने वाला नौकर स्कूल से जाती हुई लड़की को देखने लगा और हीरामन की गाड़ी बेकाबू हो गई और जब तक हीरामन अपनी गाड़ी को संभाले तब तक सामने से आते हुए घोड़े गाड़ी से टकरा गए और हीरामन की गाड़ी में लदे हुए बांस उसकी छतरी में फंस गए। घोड़े गाड़ी वाले ने चाबुक मारते हुए हीरामन को गाली दी। उसी दिन हीरामन ने दूसरी कसम खाई थी कि बांस की लदनी नहीं ला देगा। आज फिर हीरामन ने सवारी ला दी है, लेकिन इस बार चोर बाजारी या बांस की लदनी नहीं बल्कि जनानी सवारी है। जब से वह बैठी है उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक रहा है और उसकी पीठ में गुदगुदी लग रही है। पीठ में गुदगुदी लगना एक अनूठी बात है। हीरामन ने आज तक नौटंकी, थिएटर या बायोस्कोप नहीं देखी है। जनानी सवारी हीरामन के लिए एक अचरज थी। पहले वह भयभीत था कि काली साड़ी में काली ओढ़नी ओढ़े हुए यह सवारी आखिर है कौन। उसके मन में तरह तरह के विचार आते। कहीं कोई डाक पिशाचनी तो नहीं, या फिर मेले में तंबाकू बेचने वाली बुढ़िया जो काली साड़ी पहने रहती है, कहीं ये वो तो नहीं। परंतु उसकी आवाज़ सुनने के बाद उसे और आश्चर्य होता है क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल महीन पेनुगिलासी अर्थात ग्रामोफोन की तरह है। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ती है तो चंद्रमा की रोशनी उसकी गाड़ी पर पड़ती है और उसकी रोशनी से हीरामन उसका रूप देखता है। गाड़ी के पूरब की ओर मुड़ते ही
हीरामन पहली बार उसके रूप को देखता है और वह रूप देखकर और भी आश्चर्यचकित होकर कहता है, अरे बाप, ये तो परी है। इसकी शक्ल हूबहू परी जैसी, अत्यंत खूबसूरत। हीरामन इस परी के मोह में जकड़ा चला जाता है। हीराबाई द्वारा उसका नाम पूछने पर हीराबाई को पता चलता है कि उसका नाम हीरामन है, तो वह उसे अपना मीता बना लेती है, क्योंकि दोनों के नाम में हीरा शब्द आम है। हीरामन उसे देवकुल की परी ही समझता है। अपनी हीराबाई को वह दुनिया भर की नजरों से बचाकर रखना चाहता है। मेले की तरफ जाते समय रास्ते में उसे कई गाड़ीवान मिलते हैं और उनके द्वारा पूछने पर कि यह कहाँ की सवारी है, तो वह कहता है कि मैं बिदागरी लेकर जा रहा हूँ। और एक दो गाड़ीवान को तो वह यह भी झूठ कह देता है कि उसकी गाड़ी में डॉक्टरनी है और रोगी को देखने जा रही है। वह नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसकी गाड़ी में हीराबाई बैठी है। वह उसे कंपनी की औरत नहीं समझता, उसे वह गांव की बहू बेटी समझता है। मार्ग से गुजरते हुए हीराबाई को अमराई में कुछ घर नजर आते हैं, तो वह हीरामन से उन घरों के बारे में पूछती है, तो हीरामन उसे बताता है कि यह नामलगर ड्योढ़ी है। उसके बाद वह उसे वहाँ की कहानी बताता है कि किस प्रकार नामलगर ड्योढ़ी में एक घर में एक देवता ने जन्म लिया, पर उस देवता को किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपनयन के समय लाट साहब और लाटनी साहब आए थे। लाटनी साहब ने देखते ही उस बच्चे को पहचान लिया कि यह कोई देवता है, परंतु उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और फलस्वरूप देवता का तांडव शुरू हुआ। सारा राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया, सिर्फ सरस्वती माता रह गई और अब वहाँ सरस्वती माता का ही मंदिर है। तेगछिया पर पहुंचने के बाद हीराबाई हाथ मुंह धो लेती है और हीरामन भी हाथ मुंह धोने चला जाता है। जब वह लौटता है तो हीराबाई की नींद लग जाती है। हीरामन जलपान का प्रबंध कराता है। हीराबाई द्वारा अपने संग में जलपान करने का आग्रह सुनकर हीरामन को ऐसा लगता है कि उसका जी जुड़ा गया। हीरामन के अंदर हीराबाई के प्रति आकर्षण है, लेकिन वह आकर्षण प्रेम के साथ साथ एक भक्त का भी है। इसीलिए वह कहता है, हीराबाई को जब वो खाते देखता है तो कहता है कि भगवती मैया भोग लगा रही है। उसके बाद तेगछिया से वे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हीराबाई उसे गीत सुनाने का आग्रह करती है, तो वह महुआ घटवारिन की कथा को गीत के द्वारा सुनाता है। महुआ घटवारिन की कथा में बताया गया है कि महुआ घटवारिन, जो कि एक घटवारिन की बेटी थी, बचपन में ही उसकी माँ गुजर जाती है। माँ के मरने के बाद उसके पिता, जो एक शराबी और जुआरी है, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। महुआ की सौतेली माँ उसे एक सौदागर के हाथों बेच देती है। सौदागर जब उसे ले जा रहा था तो महुआ उमड़ती नदी में कूद पड़ती है। उमड़ती नदी में कूदने पर सौदागर का जो नौकर है, जो उसे पहली ही नज़र में जो उसे प्रेम कर बैठा था, पहली ही नज़र में देखते ही उसके अंदर महुआ के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया था। वह उसको देखते ही मोहित हो गया था और वह भी उसके पीछे कूद पड़ता है। महुआ घटवारिन तो एक घटवारिन की बेटी है, उसे पता है कि पानी में किस तरह तैरना है। वह तैरकर किनारे निकल जाती है और इस तरह सौदागर और महुआ का मिलन नहीं हो पाता है। हीरामन को लगता है कि उमड़ती हुई उल्टी धारा में जैसे आज महुआ ने अपने आप को सौदागर के नौकर को पकड़वा दिया है। आज उसे लग रहा है कि वह सौदागर का नौकर है और हीराबाई महुआ घटवारिन है। महुआ घटवारिन की कथा में व्याप्त पीड़ा हीरामन के अकेलेपन की पीड़ा को व्यक्त करती है।
इस गीत को गाते गाते उसके अंदर की भावनाएं उमड़ पड़ती है और उसकी आंखें भर आती हैं। फारबिसगंज पहुंचते पहुंचते हीरामन उसे अपना समझने लगता है। वह उसे आत्मीय मानने लगता है। वह मेले में भी पहुंचकर हीराबाई को अपना मानने लगता है। उसे लग रहा था जैसे वह अपनी लाली लाली दुल्हनिया को लेकर आया है। नौटंकी कंपनी के द्वारा हीराबाई उसे और उसके दोस्तों को अठन्या पास दिलवा देती है। उसकी नौटंकी देखने के लिए हीरामन के लिए अठन्नी पास का इंतजाम करवाती है। हीरामन के लिए हीराबाई कोई कंपनी की औरत नहीं बल्कि पतुरिया है। उसके लिए वह सिया सुकुमारी है। नौटंकी देखते वक्त एक दर्शक द्वारा उसे हिरिया कहे जाने पर वह अपने साथियों को उससे बात न करने की हिदायत देता है। हीराबाई को किसी के द्वारा गाली दिए जाने पर वह एक एक की गर्दन उतारने की बात करने लगता है। उसकी हीराबाई को कोई गाली दे या अपशब्द कहे यह उसे बर्दाश्त नहीं। हीराबाई का सबके सामने नाचते हुए देखना उसे अच्छा नहीं लगता। वह सोचता है कि वह उसे नौटंकी में काम करने से मना कर देगा। तभी लालमोहन आकर कहता है कि हीराबाई जा चुकी है और स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही है। यह सुनते ही वह बदहवास सा उसके पास पहुंचता है। हीराबाई उसे उसके पैसों की थैली लौटाती है और जाते जाते कहती है कि महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया गुरुजी। यह कहते हुए उसकी आवाज भर आती है। इस तरह हीरामन की हीराबाई उससे दूर चली जाती है। अंततः उसी समय हीरामन तीसरी कसम खाता है कि कंपनी की औरत को नहीं ला देगा। यह कसम उसके लिए सबसे ज्यादा कष्टप्रद है। इस घटना के बाद वह सदा के लिए अकेला रह जाता है। उसके जीवन में कुछ क्षण के लिए खुशियां आती है और फिर एक झोंके की तरह हमेशा के लिए उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। अंत में हीरामन गुनगुनाने लगता है, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, और अपने घर को लौट आता है।